फ्रेंड्स, आई होप डैट आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, चाहे वो मेंस एसएससी सीपीओ का हो या एसएससी सीजीएल का हो। बट यूट्यूब में सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी अभी ये चल रहा है कि जब से एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है और कट ऑफ वो 153 जनरल कैटेगरी का गया है, जो एसएससी के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ है, जो भी ओबीसी का है। जब वैकेंसी पिछले साल 8000 था, 8400 था, फिर भी कट ऑफ 145 था। लेकिन अब वैकेंसी इसका डबल से भी ज़्यादा है, 17000 कुछ वैकेंसी है, फिर भी कट ऑफ जो है ओबीसी का 146 पॉइंट कुछ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या दशा हुआ है। क्या एक साल में कैंडिडेट इतने पढ़ने वाले होंगे कि वैकेंसी भी डबल होने के बाद भी कट ऑफ इतना जा रहा है। और जब प्री हुआ था, जब क्वेश्चन टीचर एनालिसिस करवा रहे थे, तो जो टीचर थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप समझ सकते हैं वो कौन टीचर है, बिकॉज आपको भाली भांति पता होगा कि कट ऑफ 130 से 35 के बीच रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा है। लेकिन जब रिजल्ट आ गया तो वही टीचर कहते हैं कि पेपर का लेवल टुच्चा सा था, कोई भी आँख मूंद कर 120 नंबर ले आ सकता है तुक्का मारकर। बट नहीं होता ऐसे दोस्त। मैं भी एसएससी का कैंडिडेट हूँ, मैं 3 साल से पिछले मेहनत कर रहा हूँ लगातार। बट मेरा एसएससी सीजीएल में 138.5 मार्क्स था। बहुत उम्मीद थी कि मेरा भी होगा। जब सीजीएल 2023 में नहीं हुआ था, कट ऑफ 145 चला गया था। 2024 में जब वैकेंसी 17700 कुछ रिपोर्ट हुआ, मुझे बहुत एक्सपेक्ट था कि सीजीएल अब निकाल के ही छोड़ूंगा। बट होना क्या था, 138.5 मार्क्स रहा था। अब कितना हुआ, या बढ़ के 144 हुआ, 146 हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। बट लिस्ट में मेरा भी नाम नहीं है। बताओ, ये हाल है। और जो यूट्यूब पे आके बोल देते हैं कि 120 तो आँख मूंद के आ जाता है तुक्का मारने से, ऐसा नहीं होता है सर। आप देख सकते हैं विनय शर्मा सर ने कैसे भंडाफोड़ किया है कि वहाँ पे जाके टीचर लोग सॉल्व करवा रहे थे क्वेश्चन। आदित्य रंजन सर ने, नीतू मैम ने, सारे टीचर ने बताया हुआ है। तो आप सपोर्ट में उतरें। आपके पास अगर यूट्यूब का साधन है तो वीडियो बनाएं, और जो भी टीचर इसको डिनाई कर रहे हैं, इस बात को आप सही साबित करें कि एसएससी में स्कैम हुआ है। वो बता देते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बट ऐसा नहीं, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कैम है। इसमें एसएससी को जाँच करनी चाहिए। और टीचर को, मैं टीचर का भी वीडियो इसमें लगा देता हूँ, आप सुन सकते हैं टीचर ने क्या बोला। हमारे देश में करप्शन हर जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम को खा के फेंक दो, सब बेकार है, सब बर्बाद हो रहा है, पेपर दोबारा से करवाओ। भाई गरीब देश है हमारा, एक एसएससी सीजन जैसा पेपर करवाने में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए दोबारा से आएंगे कहां से? हम ही लोगों से निकाले जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, अगर एसएससी सीजन का पेपर होता है प्री का, 36 लाख बच्चे बैठते हैं, 18 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो 95% बच्चे, तो 90% बच्चे तो कंफर्म है उनका फेल होना तय है। 10% बच्चे ही जो है आगे जाएंगे। अब 90% बच्चों के हिसाब से कट ऑफ गलत है, सारा एग्जाम प्रोसेस गलत है, एसएससी गलत है। अब आप जो उनको सपोर्ट में उनको अच्छी लगने वाली बातें कहोगे, वो उस तरह का सपोर्ट करेंगे। और बच्चों को बेवजह की अनर्गल बातें बोल के भड़काया जा रहा है। मैं आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए दिल से तैयार हूं, हमेशा सपोर्ट किया है। मैं ही एसएससी को सबसे ज्यादा गरियाने वाला आदमी हूं। ट्विटर पे सबसे ज्यादा हमारी वीडियो को वायरल करते हैं नेता लोग, सबसे ज्यादा हमारी क्लिप जो है वायरल होती है। जब भी एसएससी ने गलती की, सबसे आगे खड़ा होकर हमने गरियाया एसएससी को। लेकिन हमारे पास कुछ सॉलिड होना तो चाहिए कि भाई यहां पे गलती हुई है। हां, एमटीएस में जरूर देखो स्कैम हुआ है, एक सेंटर पकड़ा गया, हो सकता है ऐसे बहुत सारे सेंटर जहां एमटीएस में गड़बड़ हुई है। लेकिन एसएससी सीजल में ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा जिससे हम कहें कि यार बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, सब कुछ गलत है, सारा सिस्टम ही बेकार है और एसएससी में 100 तरह की खामियां हैं। एक एक है। मैं हवा हवाई बातें नहीं करूंगा, प्रूफ के साथ, ग्राउंड लेवल पे आपको फैक्ट के साथ बातें बताऊंगा। फैक्ट के साथ शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा वीडियो को, तब आप बताना कि सर आपने सही बोलना है कि गलत बोलना है। सिंपैथी नहीं लेनी बेवजह की, उससे अपने चैनल के व्यूज नहीं बढ़ाने। 90% बच्चे तो जाने जाने भाई, 10% ही आगे बढ़ने हैं। आप ये देखो जरा, ये एक स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है कि ये कौन सा सेंटर है। ये 302, 304, 306, 307, 308 लगातार रोल नंबर के बच्चे कैसे पास हो गए। ये हमारे ऊपर भी प्रेशर होता है बच्चों का। बच्चे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह इसको शेयर करते हैं। ये देखो स्कैम हो रहा है एसएससी में, लगातार रोल नंबर के बच्चे जो है सिलेक्ट हो रहे हैं। हमको भी प्रेशर मार के वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन जब हमने फैक्ट चेक किया, रियलिटी चेक किया, तो भाई साहब सच्चाई कुछ और ही निकली। ये स्क्रीनशॉट दिखा, एक ही स्क्रीनशॉट है बस, इसी को गाया जा रहा है 124 घंटे से 48 घंटे से कि ये देखो धांधली हुई है। लेकिन अगर आप असलियत में जाके देखोगे तो पूरा स्क्रीनशॉट ये है। ये जो बेचारे बच्चे हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो लगातार हैं, है ना, 95, 96, 97, 99, 2, 4, 6, 7, 8, आप इनकी जो है कैटेगरी देखिए, 8, 7, इनकी कैटेगरी 8 और 7 है। यह कैटेगरी होती है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आप ये देखो 8 और 7 कैटेगरी क्या होती है बच्चों। 8 और 7 कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, यानी कि हैंडीकैप्ड बच्चे, जिनको किसी प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी, उनके हाथ में या पैर में किसी तरह की डिसेबिलिटी है। 7 विजुअली हैंडीकैप्ड, जो बेचारे आंखों से देख नहीं पाते, ये वो बच्चे हैं। और एक और कैटेगरी होती है हियरिंग हैंडीकैप्ड, ये विजुअली हैंडीकैप्ड और पर्सनल विद डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं। और इनकी अगर मैं कट ऑफ बताऊं ना बेचारों की, इनकी कट ऑफ कितनी गई है? विजुअली हैंडीकैप्ड की कट ऑफ गई है 102 नंबर। क्या ये 102 नंबर नहीं ला सकते? एसएससी का पेपर इतना आसान है कि अगर आंख बंद करके तुक्का भी लगाया जाए तो भी 120 नंबर के आसपास आसानी से पहुंचे। और ये जो पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी, जिसके ज्यादातर ये बच्चे, इनकी कट ऑफ कुल 45 गई है। क्या 45 नंबर नहीं ला सकते लोग? हैं? ये बेचारे जो बच्चे हैं, तुम इनको गरियाए पड़े हो 24 घंटों से। ये 7 और 8 जो कैटेगरी वाले, इनके 45 कट ऑफ गई है। एक स्क्रीनशॉट का रोना रो रखा है आप लोगों ने। दूसरा मैं दिखाऊं कि भाई लगातार 3-4 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं एक सेंटर से। ऐसा कैसे हो सकता है? 20-20 नंबर का गैप होता है, लगातार 3-4 बच्चे कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं? देख भाई, भारत है, भारत में रिमोट एरिया भी है, डेवलप एरिया भी है, हर तरह के एरिया हैं, हर तरह के बच्चे हैं, हर तरह की जनरेशन है। 2 लाख बच्चे, 2 लाख, लगभग 1,65,000 बच्चे हुए ना, 1,65,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया प्री। क्या तुमको 10, 12, 15 इंसिडेंट्स ऐसे नहीं मिल सकते कि जब 3-4 बच्चे लगातार क्वालिफाई करे हो 1,65,000 में से? अरे हमारे देश में सेम नाम के करोड़ों लोग रहते हैं, तो क्या 1,65,000 में से 10-20, आप मुझे 5,000 ऐसे इंसिडेंट्स दिखाओ ना जब 3 बच्चे लगातार क्वालिफाई कर गए हो, 4 बच्चे लगातार क्वालिफाई कर गए हो। ये 2024 की आप बात करो, ये तो 2021, 22, 23 में आपके पिछले तीनों सालों का दिखाता हूं। ये है 2022 का, ये देखो लगातार 10 बच्चे क्वालिफाई हुए यहां पे। ये देखिए
6, 9, 15, 18, 19, 23, 24, 57, 95, 2, 5, 23, 26, 31 कम गैप पे बच्चे क्वालिफाई हुए। इनकी तो कैटेगरी भी अलग है। यहां देखिए 22, 24, 26, 33, 35, 37, 41, 44, 41, 61, 66, 94, 99, 7 सीजन 2022 का। ये आपको मैं 2023 का दिखाता हूं। ये बच्चे नहीं दिख रहे? 30, 42, 56, 60, 62, 66, 79, 92, 19 और 70,000 ही बच्चे थे इसमें हैं। आप ये देखो, ये लगातार बच्चे नहीं हो रहे। अरे जब 80 हजार बच्चों में क्या आप 10-12 जगह ऐसा डाटा नहीं देख सकते कि जहां 7-8 बच्चे लगातार एक 2-2 नंबर के गैप पे क्वालिफाई कर गए हो? ये लिस्ट में कोई बार-बार थोड़ना होता है, अभी वजह की भसड़ फैला रखी है। ये बच्चे इसको स्क्रीनशॉट दिखा के कि ये देखो ये साला स्कैमर है, इसके 66.5 नंबर आए हैं, कुल 66.5 नंबर है, इसका प्री क्वालिफाई हो गया। ना जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे 66 नंबर पे कट ऑफ गई, 150 66 नंबर पे क्लियर कर लिया इसने। उत्सव कुमार इस बच्चे की कैटेगरी है 5 कैटेगरी। अब जाके देखो यानी 5 कैटेगरी। हियरिंग हैंडीकैप्ड, क्या है? हियरिंग हैंडीकैप्ड। ये 1 लाख बार स्क्रीनशॉट दिखा दिया, 1 लाख बार लोगों ने। हियरिंग हैंडीकैप्ड कितनी कट ऑफ है इसकी? 64 नंबर। कितने नंबर इसके? 66.5। 1 लाख बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, इसको दिखा के स्कैम हुआ, पेपर रद्द करो। 300 करोड़ रुपए पहले जमा करके एसएससी को दे दो ना, प्रॉपर्टी बेच के अपनी है, किले पेपर करो अपना। बहुत पैसा जोड़ लिया मैंने, 80 करोड़ की बिल्डिंग खरीद लिया, नोएडा में कर लिया मैंने, वो कर लिया है, वो सब बेच बाच के दे दो कि हाँ पेपर कराओ दोबारा को। मजाक बनाकर एक प्रूफ सॉलिड बताइए, एक प्रूफ सॉलिड कि ये हुआ है। ये बच्चा ये मैसेज दिखा रहे हैं इसका कि सर मैं पेपर देने गया था, मेरे आजू सीट खाली, मेरे बाजू सीट खाली, लेकिन मेरे ऊपर रोल नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तब मेरे से ऊपर वाले बंदे जिसका नाम मयंक शर्मा है, उसका नाम इस लिस्ट में है और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो स्टूडेंट एब्सेंट था उस दिन, इसलिए याद है कि मेरे अगल बगल में कोई भी नहीं था। इसका नाम कैसा आ गया लिस्ट में? जो 2 स्टूडेंट नहीं लगाता 41 उनका भी डाउटफुल लग रहा है। मैंने अभिनय सर की वीडियो देखने के बाद वापस अपना चेक किया तो मालूम चला कि मेरे बगल वाला तो उस दिन एब्सेंट था। सर आप भी प्लीज इस पर कुछ वीडियो बनाएं। पहली बात तो बेटा थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अगर लैब में आप पेपर देने जा रहे हो एसएससी का, तो एसएससी को ना आप एक 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है बच्चों पे, वो पहले से सेटिंग कर सकते हैं बच्चे। तो 40 अगर सपोज 50 बच्चे एक रूम में बैठे हैं तो पहले से ही रोल नंबर सफल कर दिए जाते हैं। कभी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार रोल नंबर वाले बच्चे आजू बाजू नहीं बिठाए जाते। समझ में आ गई? ये दिमाग में ध्यान रखो। एक बच्चा उस कोने में बैठा है, हो सकता है सेम उससे अगले रोल नंबर वाला इस कोने में बैठा हो। समझ में आ गई बात? एक चीज तो आप मुझे बताओ, मैंने आज भी यही कहा कि इसमें कट ऑफ बढ़ने के ये कारण थे कि वैकेंसी थी 18,000 और 18,000 वैकेंसी होने की वजह से 2022 के लो ग्रेड वाले और 2023 के 100% सिलेक्टेड बच्चों ने पेपर दिया है। जब 9,000 ऑलरेडी क्वालिफाइड सिलेक्टेड बच्चे पेपर देंगे, कट ऑफ नहीं बढ़ाएंगे। 2022 के जिन बच्चों को लग रहा है इस बार वैकेंसी आ गई, हम अपनी पोस्ट इंप्रूव कर सकते हैं, वो दोबारा पेपर नहीं देंगे। 24 लाख जहां फॉर्म भरे गए थे पिछले साल, इस साल 36 लाख फॉर्म भरे गए, 1.5 गुना फॉर्म भरे गए। क्या उससे कंपटीशन कट ऑफ नहीं बढ़ेगी? और मैंने तो आपको फैक्ट के साथ बताया कि कट ऑफ तो 3 साल से 150 से नीचे कम जा ही नहीं रहा। अगर सेम लेवल देखो 2017 से कंपेयर कर रहे हैं, अरे भाई 2017 गया, रात गई, बात गई, टीसीएस आ गई है, अब जमाना बदल गया, कभी तो बड़े हो जाओ। 2024 चल रहा है, मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए और उससे कंप्लेन की कहां जाकर के एसएससी क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय क्षेत्र प्रयागराज में कंप्लेन की। ये बच्चा कहता है, इसमें मैं इसके नाम नहीं डिक्लेयर कर रहा हूं, बट इस बच्चे के ऑलरेडी सिलेक्टेड है और 180 नंबर इस बार भी प्री में आ रहे हैं। सभी निवेदन है कि मेरा नाम ये है और इसने पाया कि सीजीएल 2024 के मेरे सेंटर पे, बनारस इसका सेंटर पड़ा था, और वहां पे क्या हुआ, जब ये सेंटर पे गया तो इसने देखा कि ये टीचर वहां सेंटर पे है। ये हैरान हो गया, इसने कहा गुरुजी आप यहां कैसे? और इसने देखा कि वो टीचर बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है। अब कितने बच्चों का पेपर सॉल्व कर रहा है ये नहीं पता, बट इसने उस टीचर को पकड़ लिया। वो बोला मैं टीचर नहीं हूं। उसने बात को घुमाने की भी कोशिश की, बट इस बच्चे ने जाके कंप्लेन की और डेटा भी निकलवाया। इस बच्चे के इसने डेटा क्या निकलवाया? इसने वहां पे इसका आधार कार्ड निकलवाया, ये कार्ड निकलवाया, तो पता चला कि इसका आधार कार्ड और पैन कार्ड में फोटो सेम है और दोनों में नाम अलग अलग था। एक इसका ओरिजिनल नाम था और एक में जिस बच्चे का पेपर दे रहा था उसका नाम था। यानी शिक्षक भी सोचिए इस चीज में इन्वॉल्व। ये सब डेटा मेरे पास है, अभी मैं खोल नहीं रहा हूं, अभी बस आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीटिंग हुई है। एसएससी मुझसे पूछती है तो मैं ये डेटा भी पब्लिक करूंगा और ऐसा मेरे पास काफी डेटा है जिन लोगों ने पेपर दिया है। अब तुम सोच लो कि तुम्हारी स्यामत आने वाली। ये भाई साहब है, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वर्दी भी है इनके पास। अब ये बच्चा इनको मैसेज करता है, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? आप बच्चों को पढ़ाते हैं जॉब दिलाने के लिए और आप उसका हक मार रहे हैं। मैं चाहता तो हंगामा कर देता सेंटर पे, बट टीचर होने के कारण आपको छोड़ दिया। सम्मान है टीचर का, छोड़ दिया, भाई साहब पेपर दे रहे थे। इतनी सब ये बातें हुई हैं। ये कह रहे हैं कॉल पे बात कर लो, ये कह रहा है यू डिड टोटली रॉन्ग, सेटिंग में बैठे हो, ये गलत है, वो कह रहा है तुम्हें गलतफहमी हो गई है, कब आकर मिल सकते हो, ये इससे पूरी बात कर रहा है। अगर ये इन्वॉल्व नहीं होता तो ये इससे मिल कब सकते हो आकर के, इस तरीके की बातें नहीं करता। ये बंदा था, ये सेंटर पे पेपर दे रहा था और बच्चे ने आके इसको काफी समझाया कि तुमने ये गलत किया। एक बच्चे के लिए बहुत बड़े धक्के की बात है अगर कोई टीचर ही ऐसी बातें कर रहा है। और अब ये मिलने की रिक्वेस्ट भी कर रहा है, 10 मिनट ऑडियो कॉल पे बात भी हुई है, इस बच्चे ने रिकॉर्डिंग भी की है। वो रिकॉर्डिंग हम अभी पब्लिक नहीं कर रहे, जरूरत लगेगी तो कर देंगे, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि स्कैम हुआ है। जो लोग ये कह रहे थे स्कैम के प्रूफ क्या है? अगर आपको और प्रूफ चाहिए भाई साहब, अभी तो हमारे पास आपके भी प्रूफ हैं, आप सोच नहीं सकते, दहल जाओगे आप।